Hello viewers, welcome back learning word classes. I am Harshita and I am back with my continuation series of tense. Before this video, we have completed the present tense with their all types, rules and examples. And after that, we also completed the past tense, the previous three parts, that is indefinite, continuous and perfect. So now we are going to move about past perfect continuous tense. Okay. Basically the past perfect continuous tense is a complex verb. हाँ, बेसिकली क्या डिस्क्राइब करता है लाइक कोई भी एक्शन जो कि हमारे एक स्पेसिफिक पॉइंट से पहले स्टार्ट हुआ था पास्ट में ही, बट इट इज़ कॉन्टिन्यूड अप टू दैट पॉइंट. पास्ट में ही हो रही है पूरी कहानी, लाइक एक्शन आपका स्टार्ट भी पहले ही हुआ है एंड द उस टाइम पे वो कंटिन्यू था एट द पास्ट पॉइंट. ओके, जैसे कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ा था, सेम एज इटली इसमें पास्ट में होता है लाइक पुराने टाइम में कोई भी एक्शन स्टार्ट हो रहा है और वो उस टाइम पे कंटिन्यू था. ठीक है, इस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए हम टू वर्ड्स का यूज़ करते हैं. बेसिकली दीज आर सिंस एंड फोर. ठीक है, सिंस का यूज़ हम क्यों करते हैं? लाइक हमें कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम बताना है कि किस टाइम से वो चीज़ हम कर रहे हैं, लाइक सिंस 1920, लाइक सिंस 2003. ओके, एंड फोर का हम यूज़ क्यों करते हैं? फॉर डिनोट द पीरियड ऑफ टाइम, like for 3 years, for 2 days, for 2 hours. ठीक है, so let's move to the rules and their sentences. okay, देखो जी, तीन सेंटेंसेस के टाइप हम यहाँ पे कवर अप करेंगे विद द रूल्स. फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव. फर्स्ट अफर्मेटिव में रूल क्या रहेगा? लाइक सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, I had been playing football for 5 years before I joined the school team. ठीक है, ये हमारा सेंटेंस क्या है? इसमें आपको दो एक्शंस दिख रहे होंगे लाइक दैट. इसके हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं. आई हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 5 years. मैं फुटबॉल 5 years से खेल रहा था बिफोर आई ज्वाइन द स्कूल टीम. स्कूल टीम ज्वाइन करने से 5 साल पहले मैं अभी भी फुटबॉल खेल रहा था. ठीक है, तो इसमें हमारे दो एक्शन दिख गए एंड यहाँ पे हमें फॉर का यूज़ भी नज़र आ रहा है कि फॉर कितने टाइम तक, कितने पीरियड तक? 5 years तक. बिफोर किससे पहले? जब तक उसने स्कूल की टीम ज्वाइन नहीं की थी. ओके, नेक्स्ट मूव टू द नेगेटिव सेंटेंसेज एंड द रूल. सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. इन दिस सेंटेंसेज वी यूज़ वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी बिकॉज यहाँ पे हमें कॉन्टिन्यूटी का भी ध्यान रखना है. ठीक है, पास्ट में तो काम हो रहा है बट वो उस टाइम पे स्टार्ट भी हुआ एंड द कंटिन्यू था. ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं. आई हैड नॉट बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर लॉन्ग बिफोर आई मूव टू द यूएस. ठीक, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ रहा था. कब तक नहीं पढ़ रहा था? जब तक मैं यूएस मूव नहीं कर गया. ठीक है, यहाँ पे नॉट क्यों आ गया? बिकॉज ये नेगेटिव का एग्जाम्पल है और वो इंग्लिश इससे पहले नहीं पढ़ रहा था बिफोर आई मूव टू द यूएस. यूएस मूव होने से पहले वो इंग्लिश नहीं पढ़ रहा था. ओके, नेक्स्ट वन इज इंटैरोगेटिव. इंटैरोगेटिव में बेसिकली हमारा क्वेश्चन फॉर्म होता है. रूल रहेगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी एंड द क्वेश्चन मार्क. यहाँ पे हमारा जो हैड है या हेल्पिंग वर्ब है वो हमारी स्टार्टिंग में आ जाती है इंस्टेड ऑफ सब्जेक्ट बिकॉज यहाँ पे हम कोई क्वेश्चन पुट कर रहे हैं. Had she been working at the company for long before she got promoted? क्या प्रमोटेड होने से पहले क्या वो वहीं पे काम कर रही थी? ठीक है, तो हमें यहाँ पे दो एक्शन भी दिख रहे हैं, यानी प्रमोशन मिलने से पहले क्या वो भी उस कंपनी में ही काम कर रही थी. ऑल राइट, सो हेयर वी कंक्लूड दैट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ऐसा टेंस होता है जिसमें हमारा एक्शन एक स्पेसिफिक पॉइंट से पहले से स्टार्ट होता है इन द पास्ट एंड द कंटिन्यू अप टू दैट पॉइंट. ओके, हेयर वी कैन यूज ऑल्सो द वर्ड लाइक सिंस, फॉर, बिफोर. ठीक है, किस लिए? इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे जस्टिफाई कर सकते हैं कि कोई टास्क पहले हुआ है एंड कोई टास्क आपका पहले होना है या हो चुका है. ओके, I hope you will understand. If you like the video, please do like, share and subscribe for more. Thank you.